संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होए, सेवा कीजिए संत की, जन्म कृतार्थ होए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं। संत मिले सुख उपजे, साधु संत भक्ति करने वाले जब हमें मिलते हैं तो सुख मिलता है। हमें सुख परमात्मा के सच्चे नाम में है और सच्चे नाम की भक्ति करते हैं वो संत। जब उनसे बातचीत होती है प्रभु की महिमा गाते हैं वो, और महिमा हमारी आत्मा को बहुत प्रिय लगती है। वास्तव में तो हम प्रभु को चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? आत्मा अंश है परमात्मा का। जैसे बच्चा माता को चाहता है, उसका अंश है। ये आत्मा परमात्मा का अंश है। ये स्वतः ही परमात्मा को चाहती है। तो जब महिमा सुनाते हैं संत, सुख मिलता है। और दुखी आत्माएं आती हैं, समाज की, परिवारों में दुखी रहती हैं, कई बार आके चर्चा करती हैं कि जी बड़ा दुख है, परिवार में ऐसे ऐसे घटना घट गई, झगड़ा हो गया भाई के साथ, बंटवारे पे झगड़ा कर रहा है मेरे साथ। तो संत जी समझाते हैं, भाई देखो तुम्हारा पिता एक रहा, अकेला जमीन का मालिक था, तुम्हें बांट कर दे रहा है,
आपस में छोटी छोटी बातों में झगड़ा नहीं करना, जो मिलता है उसको ले लो, सब्र करके मालिक तुम्हें उसी में बहुत दे देगा, झगड़ा नहीं करना है। वो शांत हो जाता है सुन के बातें और समझाता है, भाई भक्ति कर, मालिक से शक्ति मांग ले, उसको सांत्वना मिलती है, शक्ति मिलती है। झगड़े की तैयारी कर चुका था जो आदमी, झगड़ा करना मन से त्याग देता है। जो मिला है उसी में सब्र है। अगर पिता कोई नशा करता होता, उस संपत्ति को बेच जाता, तब भी कुछ नहीं मिलना था। उसने हमें दिया है, उसका शुक्राना करना चाहिए हमें। शुक्राना क्या होगा? वह अंदर से दुखी था, मानसिक तौर पे दुखी था। वो उसको समझाया प्यार से, वो मान गया, जी ठीक है मैं झगड़ा नहीं करूंगा, पर वो भक्ति में शामिल होऊंगा। उसका जीवन बदल गया, वो भक्त बन गया। संत मिले सुख उपजे, सुख आ रहा, दोस्त मिले दुख होए। अगर कोई अपराधी किस्म का गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति मिल जाता है, उसको गलत शिक्षा देता है, क्या कहता है? अधिकार है मांग ले भाई से, युद्ध कर, लड़ाई कर, क्यों नहीं लेगा, मैं तेरा साथी हूं। वो भड़का दिया, उसका काम भड़काने का है। दुख पैदा होगा, ताना कसी भी कर सकता हमारे साथ, वो गलत भी बोल सकता है हमें। वो अंतःकरण में, ध्यान से सुन लो भाई, कान हमारी भंवर गुफा है, इसमें शब्द घुसते हैं, सुवचन और कुवचन। कुवचन काल का है, सुवचन सत्य पुरुष का है। मीठा बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, उसके भले की बात करते हैं, ये भी असर करती है बातें। जब गलत बातें सुनाते हैं किसी को हम, तो वो भी अंदर जाके असर करती हैं। अंतःकरण तो वही है हमारा। दुष्ट मिले दुख होए, सेवा कीजिए संत की, जन्म कृतार्थ होए। क्या है कृतार्थ? जीवन का सफल हो जाना। हमारा जीवन सफल कैसे होगा बताओ? काम तो सभी कर रहे हैं हम, जो सीखा है घर में, जो सिखाया गया है हमें, हम कर रहे हैं। अब ये देखना है कि हमारा निजी खुद का कर्म क्या है, हमारे साथ क्या जाएगा, देखना तो ये है। वैसे तो तमाम कर्म हम करते हैं वो हमारे साथ रहते हैं हर समय, लेकिन हमारा अपना निजी कर्म क्या है, खुद के साथ क्या है वो? हमारी भलाई का कर्म कौन सा है, देखना ये है। कर्म तो सारे बढ़िया होते हैं, परिवार के निमित्त हम कर्म करते हैं। गृहस्थ आश्रम में 8 घंटे 10 घंटे हम कमाई करते हैं, चाहे दुकानदार हों, चाहे नौकरी पेशे वाले हों, चाहे मिस्त्री हों, चाहे किसान भी हों, करते हैं। वो किया गया कर्म सारा दूसरों के प्रति है। परिवार के जन भी दूसरे हैं, फैसला मौत पे होता है। हम अलग हो जाते हैं और वो हमारे से अलग हो जाते हैं। फिर क्या अलग होने के लिए आए थे क्या? नहीं, अपनाया सबको हमने, तो अपना बनाया, मोह में बनाया है।
ममता है। अगर माँ के पास ममता और मोह न भरे ना, बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकती वो। अथाह ममता भरी होती है। बच्चा टट्टी पेशाब करता है, 3-3 बार 5-5 बार रात को उसकी सफाई और कपड़े सूखे पहनाती है, वो गिले कर देता है, किसी को नहीं कहती ये क्या करता है। एक बार जो पुरुष है ना 2-3 बार करवा दो सफाई, पता क्या कहेगा? पकड़ ले अपने को, मेरे से नहीं होता ये। और कहेगा 2 घंटे खिला लिया हम इस बच्चे को, दिखा रहा 2 घंटे की, अरे वो 24 घंटे खिला रही है भाई, बता भी नहीं रही किसी को। क्यों? उसने मान लिया ये मेरा है, मेरी ड्यूटी है इसके प्रति ये कर्म करने की। क्या वो कर रहा है? करते करते मोह ममता में पूरा जीवन उसी परिवार के निमित्त बिता देती है वो। अपनी भक्ति, खुद की भलाई की जो कर्म है वो नहीं कर पाती, फिर परिवार तो छूट जाएगा भाई, सब अलग अलग हो जाने हैं। अपना कर्म क्या है? हमारी भलाई का कर्म क्या है? हमने, सुनो पहले, भूखे सभी, बहुत भूखे बैठे, 100 आदमी बैठे हुए। अगर हम ये कहें भोजन तैयार है भाई, चलो भोजन करो और दूसरों को खिलाओ, तुमने नहीं खाना, कहेंगे जी पहले तो हमें भूख लग रही है खुद को, खुद भूख नहीं मिटाएंगे हम काम कैसे करेंगे? शक्तिहीन हो जाएंगे। जैसे पेट भरते हैं अपनी गर्ज के लिए, खुद भोजन करते हैं हम, और पूरे परिवार को भी खिलाती माता बहनें, और खुद ना करें तो 3 दिन उठ नहीं सकती, दूसरे को भोजन नहीं बना के खिला सकते। ये जैसे पिंड में बात जरूरी है ना, ये खुद भोजन करना जरूरी है उसके लिए, ये भक्ति भी करनी जरूरी है। ऐसे ही ये भक्ति कर्म कहीं दिखता नहीं किसी को, क्यों? कोई करता ही नहीं परिवार में, कोई पड़ोस में नहीं करता, रिश्तेदारियों में नहीं करता कोई भी। कौन बताएगा हमें कर ले? कोई नहीं बताता। और सुनो, बेसंग परिवार के सदस्य हूं हम, स्वार्थी हम सभी, अपने स्वार्थ का काम पूरा करवाते हैं। पहले बेटा आएगा, मम्मी स्कूल जाना है, जल्दी मेरा खाना बनाओ पहले। अरे बेटा उसका छोड़ दो, पहले मेरा। घरवाला आएगा, दुकान पे जाना है, क्या कर रखा है तुमने? बच्चे का, किसका बच्चा? नहीं कमाऊंगा तो क्या करोगे तुम? पहले मेरा टिफिन बांध। सारे दबाव डाल के आ रहे हैं, काम करवा रहे हैं, खुद के काम करवा रहे हमारे। कहता कोई भक्ति कर लिया करो 2-1 घंटे, कोई कहने आने वाला नहीं है भाई। और सुनना है, बड़ी बात बता दे, सत्संगी परिवारों में भी नहीं कहता कोई, पूरा परिवार लगा हुआ है, सत्संगी है। न पत्नी कहती पति को जाओ 2 घंटे आप साधना करो, अब फुर्सत है, फिर ये काम आप कर दियो, और मैं कर रही हूं 2 घंटे, मुझे मत छेड़ना। बेटा कहता हो, बहू कहती हो सासू माता को, सासू माता कर लो ये काम तो मैं कर दूंगी, कोई नहीं कहता। सत्संगियों की बात है ये, तो संसारी का तो खाता ही नहीं कहने का, वो तो वैसे विरोध करते हमारा। भाई मैं 2 घंटे साधना करूंगा, ऊपर जाके बैठूं, और परिवार सत्संगी नहीं है, सारे विरोध करेंगे। ये 2 घंटे और खा गए हमारे में, लेट कर दिए, खेत में जाना था। फिर ड्राइवर तो ये है ट्रैक्टर का, इसने चलाना था, काम सारे इसके सारे करने थे। कार का ड्राइवर तो ये है, कार में बैठ के हमने बाजार जाना था, हमने बाहर जाना था।
क्या हो रहा है? वो ड्राइवर है और गाड़ी चला के वो लेके जाएगा। क्या करे, उठा दे नहीं यार। तो मैं नहीं उठाऊं, तुम बोल देना। ये चिढ़ गया ना, 2 घंटे और समाधि काट देगा ये। फिर बैठे रही यहां पर। क्या ये होता है ये? क्यों? हम सचमुच में स्वार्थी हैं सब। स्वार्थ कौन सा है? तो परिवार का स्वार्थ है, तो पारिवारिक काम करवाने का स्वार्थ हमारा। परमार्थी नहीं है हम भी। वारी नहीं बांधते हम कभी भी कि पहले ये काम करके भजन भक्ति करो फिर आ जाना नीचे। आप कोई नहीं कहता। 20 मिनट भी लेट गए ना नीचे, अपने काम कुछ बटे हुए हैं करके, 20 मिनट आप तो आया, पता नहीं क्या कैसे करते हो। 20 मिनट लेट हो गए वो काम तो। अगर वो भक्त नहीं है, अगर ये कह दे कोई बात नहीं, चाहे आधा घंटा बैठ जाते, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी भक्ति हमारे काम आवेगी। अरे संसार के परिवार के किए गए कार्य हमारे परिवार के काम नहीं आते क्या? भगत की भक्ति भी काम आती है हमारे। नहीं पता हो तो नहीं पता। पौधा लगाया खेत में छायादार, एक न लगाया है, सारा परिवार छाया में बैठे भाई। बोलो, दोपहर को छुट्टी करते हैं किसान सारे और भोजन करते हैं बैठ के छाया में, और छायादार पौधा है। अब सारे बैठ गए और है भी आम का, ऊपर फल भी लगे हुए हैं और आम भी मिल रहे हैं। लगाया तो एक न था, फिर फल तो सारा परिवार खा रहा है। अरे भगत का भक्ति का भी यही फल है। कहीं तुम सोच लो ये खाली बैठा है, छायादार पौधा है वो और फलदार पौधा है तुम्हारे घर में। सुनना है, सुनो ध्यान से, पितर दोष दूर होने लगेंगे। बता दो क्यों? अपने कमरे मच्छर भरे हैं, ऑल आउट लगा दी, मच्छर भगाने की दवाई एक कोने में लगाई है, केवल एक कोने में। धीरे धीरे वो नशा होके वो काटना खत्म, चाहे वो कोने में छपो चाहे वो कहीं जाओ, आराम से सो जाओ। बोलो, उस कमरे में 6 आदमी सो रहे हैं हमारे, फिर एक न लगाई ऑल आउट तो अब सारे सो रहे हो। अरे भक्ति तो एक न करी है। उस घर में पितर दोष थे, बाहर से आते थे वो पितर और धक्का दिए हुए कुछ भूत आते थे उस घर में। वो ऑल आउट है, वो भगत है, उसमें शक्ति है, उसमें वाइब्रेशन है, उसकी वाइब्रेशन से वो दूर हटने लगते हैं। सच्ची बात है, सच्ची है। ये नहीं पता आपको? सुन लो, दृष्टांत पिंड में ले लो। एक बहुत क्रोधी आदमी है, घर का है, और भाई झगड़ा मिनट में कर दे, हटे नहीं तो बाहर के पड़ोसी आते हैं ना, पूछते हैं तेरा ताऊ बर्थू तो नहीं है घर में? बोला है जी, फिर आऊंगा। उसे डरते हो। बोलो, अरे घर का सदस्य है वो, उसका भाई आएगा रामदिया। कहता वो तो गया, रामदी आ गया है, बस रामदी आज तो थारी बैलगाड़ी ले जाऊंगा मैं, या मोटरसाइकिल दे दिया। वो भला हो, ले जा ले जा ले जा, बर्थू बर्थू जा लिया खेत में, तू ले जा यार ले जा। सगे भाई हैं, प्रभाव देख लो उनके क्या क्या है। ये प्रभाव जब हमारे घर में प्रभावित कर रहे हैं हमें, फिर भगत भी तो सेंट है, सुगंधी लिए हुए है, पूरे परिवार को शक्ति मिलेगी उसकी। और सुनना है, सुन लो ध्यान से, उस भक्ति की शक्ति का इस्तेमाल देखना क्या होगा। बात चल रही है, संत सेवा कीजिए, संत की जन्म के अर्थार्थ होए। उसका भतीजा झगड़ा कराया कॉलेज में और पकड़ लिया, पुलिस आ गई। एसएचओ उसके दादाजी को जानता था। बेटा तो किसका पुत्र है? मैं फलाने गांव का हूं। उसको जानता है बदलों को, जी मेरा दादा है।
नालायक, उसका पुत्र, उसका पोता होकर तू ऐसे काम करता, आज तो छोड़ दिया है, भाग जा। उसके नाम से छोड़ दिया और बाकी 3 बैठा लिए जीप में। क्या शक्ति काम कर रही है उसकी। देखो तुम, उस भले व्यक्ति की भलाई उसको लाभ दे रही है, आदमी को उसको बचा रही है वो। अब देखना, बुरे का एक बदमाश था और 10 नंबरी था परिवार में, और खुद परिवार में भी नहीं था, चाचे ताऊ में था। झगड़ा हो गया भाई, पकड़ लिए पुलिस ने, ये कहाँ का है, ये किसका, ये कहाँ किसका। उसने बता दिया, मैं जी बिट्टू हूं। उसको जानता है तुम, पृथ्वी सिंह को? जी मेरा अंकल जी है। ऐसा बदमाश है वो 10 नंबरी, ये भी ऐसा ही पाएगा, पकड़ो। ये 10 नंबरी का भतीजा है, पकड़ लो, ऐसा ही पाएगा। क्या हो रहा है? तो क्या हो रहा है? ये नाम का प्रभाव, दुष्ट व्यक्ति का प्रभाव हमें बंधवा रहा है। सोच लो कितने प्रभाव पड़ रहे हैं। का प्रभाव है दुष्ट मिले दुख हो, वो बुरा व्यक्ति है, उसका नाम लेते ही पकड़ लिया वो, ये प्रभाव है। अच्छे व्यक्ति का हमारे परिवार में अच्छा प्रभाव होता है। आप ये मत समझो कि हमारा व्यक्ति, हमारा नातीदार भक्ति कर रहा 2-2.5 घंटे, हमारा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, तुमको बचा रहा है वो आपत्तियों से। अच्छी मान बढ़ाई में हमारे घर का नाम मशहूर कर रहा है वो, भलाई में, उस भलाई का लाभ मिलेगा। जैसे पौधा एक ने लगाया, छाया, सभी बैठे हैं, फल सारे खा रहे हैं, वो छायादार पौधा भगत उस घर में, उसका मान सम्मान करो, फायदा मिलता रहेगा।